अकमलीन सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हक़्क़ि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला के फज़ल व इनायत से, उसके बेहद एहसान से हम सबको आज की इस मुबारक बज़म की हाज़री नसीब हुई। अल्लाह ताला हाज़री के साथ कबूलियत का दर्जा भी अता फरमाए और आज के फैज़ान से जोलियां भर कर घर लेके जाने की तौफीक अता फरमाए। रात को भी दोस्तों के साथ नशिस्त हो रही थी, पूछा गया तसव्वुफ क्या है। तवज्जो रखेंगे, पैगाम देना है, फिर इजाजत लेनी है, क्योंकि मेरे किबला आलम के बहुत से फूल बैठे हैं जिनसे अभी हमने समाप्त करना है। पूछा गया तसव्वुफ क्या है। दाता साहब अलैहि रहमा मुकाशफतुल दाता साहब अपनी अजीमुशान किताब कश्फुल माजूब शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि तसव्वुफ ना तो जुब्बा और दस्तार का नाम है, ना तस्बीह पकड़ने का नाम है, ना होलिया डालने का नाम है। तसव्वुफ ना तो किताबों से सीखा जाता है, जो फी राय जमाना आप मामलात और खराफात देखते हैं, थोड़ा सा अगर गौर फरमाएंगे तो किसी भी बड़े शायख की वली की किताब को उठाएंगे तो हमें पता चलेगा जो हमने आज तसव्वुफ को सोच रखा है उसका तसव्वुफ से करीब करीब कोई ताल्लुक नहीं। सबसे बड़ा मसला आज तसव्वुफ को यह भी कहा जाता है जिसका शिफा खाना है कि भाई बैत इसलिए होना है कि कोई बीमारी दूर हो, जायदाद का मसला हल हो जाए, कोई फंसा हुआ काम ठीक हो जाए, कारोबार चल पड़े, तो कतन तसव्वुफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हासिल करने के बाद कैफियत क्या है कि अव्वल रोज जब कलमा पढ़ा तो मर्तबा क्या है, अल्लाह विलायत कुबरा से सरफराज फरमाता है। लेकिन फिर भी अल्लाह करीम आर्डर देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। यहां इस बात को क्लियर रखें, सहाबाए किराम को अल्लाह पुकार रहा है तो क्या कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु। जिनसे मैं खिताब करने लगा हूं वो ईमान वाले हैं, उनकी स्टेट बिल्कुल क्लियर है, साहिब ईमान है, ईमान में शक शुबा नहीं। अगर किसी खामी की बुनियाद पर, बदअकीदगी की बुनियाद पर पुकारा जाता तो कभी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ना कहा जाता। उनके ईमान में अल्लाह को कोई शक नहीं, लेकिन तरबियत की जा रही है कि बेशक आप ईमान वाले हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाए। यानी इस्तिकामत, मजीद बढ़े, मजीद इस्लाम
आला से आला करें। जो दाता साहब ने फरमाया अखलाक का नाम तसव्वुफ है। ये अखलाक से मुराद जो आज तसव्वुफ में ये सोच पेश की जाती है कि दीन से हटकर सुलह कुलियत की तरफ लाया जाता है, नहीं, यहां इखलाक से मुराद है इखलाक मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने आप को हुजूर की तरफ झुकाना, हुजूर के सुपुर्द करना, हुजूर के अखलाक को अपने सीनों में उनके नूर को मुज़य्यन करना और हुजूर के तरीके के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना। ये उस अखलाक की बात है कि दिल को, और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी क्या फरमाते हैं, ये तसव्वुफ क्या है, ये दिलो जान से अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मानना, दिल की प्रैक्टिस है कि ज़ाहिरन हुक्म तो सुन लिया लेकिन दिल उस वक्त झुकता है जब इंसान किसी सूफी की सोबत में बैठ के सूफी बनता है, फिर दिल से तस्लीम करता है, दिल से झुकता है। तो तसव्वुफ ये नहीं है कि कोई खास पटका पहना जाए, खास रंग इस्तेमाल किया जाए, नहीं नहीं, लिबास के साथ तसव्वुफ का कोई ताल्लुक नहीं, या शहाना जुब्बों के साथ तसव्वुफ का कोई ताल्लुक नहीं। दाता साहब फरमाते हैं जब तरीकत किसी की आशना होती है तो उसका अमीराना कबा जो है वो उस फकीर की गुदड़ी हुआ करता है, गुदड़ी हुआ करता है, जरूरी नहीं। और यहां ये भी लोग सोचते हैं कि तर्क दुनिया शायद तसव्वुफ है। हजरत जनाब सिद्दीक अकबर हो, उमर फारूक हो या मौला अली मुश्किल कुशा हो, इनसे फकर की बात मिलती है, लेकिन जनाब उस्मान गनी भी सूफी हैं। आप भी आला तरीन तसव्वुफ में हामिल इंसान है। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ भी हैं जो कारोबारी है, लेकिन क्या है, दिल की बात है, ये बातिल की बात है कि मोहब्बत का एक जर्रा भी दिल में दाखिल ना हो, गैर की मोहब्बत का एक जर्रा भी दिल में दाखिल ना हो। तो अहबाब ज़ीवकार तसव्वुफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर इस्तिकामत से डट जाने का नाम है। अपने नफ्स के खिलाफ महाजराई करके डटने का नाम तसव्वुफ है। और हमने जो तसव्वुफ हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी से सीखी है वो यही है कि सुन्नत का अहया, सुन्नत की तरगीब, सुन्नत की आशा, हुजूर का तरीका, हुजूर की बात। कि हुजूर ने फरमाया कि तरीकत में कमाल जाते हो तो 1000 साल का तुम्हारा मुजाहिदा जंगलों में साला साल निकल जाना वो तुम्हें फायदा नहीं दे सकता कि रसूलुल्लाह की एक सुन्नत पर अमल उस हजारों साल के मुजाहिदे से बुलंद मुकाम हासिल। तो तसव्वुफ है इखलाक, इखलाके मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाना, उसकी खुशबू को सीने में बसाना, उसके नूर को सीने में बसाना, ये हकीकी तसव्वुफ है। और मकसद है अल्लाह और उसके रसूल मिल जाए। आज सोशल मीडिया पर यह सोच दी जाती है, बात सूफी सो कॉल्ड जिनको मुजद्दद साहब ने सूफिया खाम कहा है, जाली सूफी कहा है। तो मैंने एक का जुमला सुना, वो कहता है कि जितनी अल्लाह की मखलूक है उतने ही रास्ते अल्लाह तक जाते हैं, जबकि ये सोच गलत है। रास्ता अल्लाह तक सिर्फ एक जाता है और वो रास्ता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात। वो तसव्वुफ झूठा है जो हुजूर के रास्ते के अलावा किसी और के रास्ते की तरफ बुलाए। रास्ता अल्लाह तक सिर्फ एक जाता है और वो मदीना के जरिए से जाता है, मदीना के जरिए से जाता है, चौखटे मुस्तफा से जाता है। अल्लाह तक पहुंचने का वाहिद एक जरिया वो है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी जितने सूफियां हैं, जितने औलिया हैं, वो सब पाक हो, ख्वाजा पिया हो, हुजूर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह हो, शहंशाह नक्शबंद हो, किसी ने ये नहीं कहा मेरा दरवाजा हुज्जत है, मेरी जात हुज्जत है। हुजूर ख्वाजा हाफिज अब्दुल करीम ने ये नहीं फरमाया मैं हुज्जत हूं, नहीं,
हिदायतुल इंसान का बाप बांधा, नफ्स के मक्कर के बाद फिर तरबियत क्या की कि हर चीज से ज्यादा बढ़कर अगर मोहब्बत की मुस्तहिक कोई जात है तो वो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल। जिंदाबाद। तो हमारे शेख ने सिर्फ बातों में नहीं बल्कि किताबी सूरत में अपनी अजीम शान तालीम हिदायतुल इंसान फी सबीलिल इरफान ये कानून दे के गए कि बात मेरी नहीं, किसी और की नहीं, बात सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की। और अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो रास्ता दिखा कर गए कि अगर मार्फत इलाही चाहते हो, पहुंचना चाहते हो रब तक, तो रास्ता सिर्फ मदीना तैयबा है, रास्ता सिर्फ हुजूर की जात है, चौखट सिर्फ हुजूर है। और जनाब जुनैद बगदादी ने फरमाया कि इस कायनात में बाबुल्लाह सिर्फ हुजूर की जात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अनवर है। जो उस दरवाजे पर जाएगा रब उसी को मिलेगा, जो इससे इनडायरेक्ट जाने की कोशिश करे वो नाकाम है। इस दुनिया में हमारा सका भाई हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जितनी कुर्बतें हो, जब भी उसके घर जाए ना तो दरवाजे पर दस्तक देंगे, दरवाजा खुलेगा, आले खाना का कोई फर्द हमें देखेगा, पहचानेगा, हमारे तल्लक की बुनियाद पर हमारे साथ मोहब्बत होगी, अंदर बिठाया जाएगा, जितनी ही कराबत क्यों ना हो। अगर हम दरवाजे के बजाय द्वार फैलान कर जाएं, गैर मुहज्जब तरीके से हाजिर हो, तो हमारा सका भाई भी हो वो हमें गालम गलौज करेगा, वो हमें तनकीद का निशाना बनाएगा कि भाई मैंने दरवाजा लगा रखा है, उस पर घंटी लगाई है, तू दरवाजा छोड़कर द्वार पर आऊंगा, तो यहाँ मामला समझ लो, डायरेक्ट अल्लाह तक कोई नहीं पहुंचता, पहुंचने का जरिया सिर्फ रसूलुल्लाह है। दस्तक देनी होगी तो मदीने नहीं होगी, उस दरवाजे के जरिए जो दाखिल होगा वही अल्लाह तक पहुंचेगा। और ये तसव्वुफ की बुनियाद है, तसव्वुफ की बुनियाद है। तो मैं अर्ज कर रहा था, हमारे शयूख में से किसी ने ये नारा नहीं लगाया मेरे पास आओ मैं तुम्हें कुछ दूंगा, मेरे पास आओ मेरी जात उज्जत है, मैं कामिल हूं, मैं बड़ी ऊंची हस्ती हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा आओ मदीने चलते हैं, आओ बारगाह मुस्तफा में रब्ता करते हैं, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह खैर करेगा। खुदा की कसम इस गुनाहगार इंसान को वो बहादुर शाह जफर का शेर बार बार हर लम्हा मेरे कानों में गूंजते हैं कि ये एजाज तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। मैं अर्ज करता हूं, मुझे गुनाहगार को अल्लाह ने इतनी मेहरबानी फरमाई कि शेख की सूरत में कामिल अता फरमाया और मेरे लिए ये मग़फ़िरत का जरिया बना, मेरे लिए ये इनाम हुआ, मेरे लिए ये अल्लाह रसूल की सादत मंदिया मुझे वहां से नसीब हुई कि मुझे हज़रत साहब की सोबत हुई। मैंने कोई एक दिन एक लम्हा ऐसा नहीं पाया जहां पर हज़रत साहब ने कहा कोई आया उसने अर्ज की हुजूर दुआ करें, आपने वहां जा तेरा काम होसी नहीं, ऐसा ने कहा जा मैं कर दे सही, जा मैं ये कह देता तोड़ कर देता, जा पहुंच हो गया, नहीं। सरकार ने हाथ उठाकर क्या कहा, अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह करम करेगा, खैर हो करम होगा। हाथ उठा लिए, हाथ उठा लिए। और दोस्तों सुनो, हम ये जो तावीज भी करते हैं, ये फकत जो तावीजात का बहाना है। मैं किबला वाले साहब से आज की मैंने कहा ये क्या चीज है, समझ नहीं आई। आपने फरमाया तावीजात का ताल्लुक खिदमत खल्क के साथ है, इसका ताल्लुक ये तरीकत के साथ नहीं, ये लोगों की फलाह और बहबूद और उनकी सहूलत के लिए है। और फिर मैंने पूछा जी मशाइख क्यों अदा करते, वो कहते इसमें भी वो अपनी नफ्स की नफी करते कि जा ये मैंने तावीज दिया तो तेरा काम हो गया। इसमें जो आयत लिखी है, जो हिज़्बुल बार लिखी है, शिफा हो गई है, वो जो खाता है अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, ये कागज के टुकड़े पे कुरान लिखकर इसलिए दे रहे हैं कि कल कोई बंदा ये ना सोचे हजरत ने किया, ये तावीज ने किया। वो अपनी जात को निकालना चाहते हैं बीच में से।
तो मैंने सियालकोट भी अर्ज किया था दोस्तों को, बैठे हैं चेहरे, मैंने कहा सरकार की खिदमत में ये साउथ अफ्रीका वाले संगी बैठे हैं, वो वाकया मौजूद है। हज़रत साहब ने कहा कि साउथ अफ्रीका में जो साहिब थे अल्लाह के नेक बंदे, कहा जी उनको जाके मेरा सलाम कहना। सलाम था तो उन्होंने आगे से सलाम ऐसा को भेजा और कहा कि किबला आलम को कहना कि निगाह फरमाना। तो ये हजरत आए साउथ अफ्रीका वाले शहजादगान, इन्होंने ऐसा को क्या कहा, हुजूर वो कह रहे थे दुआ करना। तो ऐसा ने फरमाया तरीकत में निगाह हुआ करती है, दुआ नहीं हुआ करती। तो मैं दोस्तों को अर्ज करता हूं, ये दुआएं, ये तावीज़ात नहीं। वाले साहब एक जुमला बोला करते हैं, क्या दुआ करवानी, एक है दुआ लेनी। अपने आप को ऐसा बनाओ कि वो निगाह उठाएं तो तुम्हें दुआएं दे, निगाह मारे तो नवाजते चले जाएं, नवाजते चले जाएं, नवाजते चले जाएं। मैं एक दफा खुद अल्साफ के साथ हाजिर था, दोस्त ने आगे कहा हुजूर आप बात निगाह नहीं फरमा रहे, कोई महसूस होता आपकी तवज्जो नहीं। आप फरमाते मैं तो तवज्जो करता हूं, तू हाजिर नहीं होता, तू हाजिर नहीं होता। आज कहते जी मिला कुछ नहीं, पांडा पुठा हो गए, तेनू दूध पा के कौन पिलाए। पांडा पुठा हो तो तुम्हें जाम कैसे पिलाया जाए। अगर सीधा भी कर लो उसमें नापाकी मौजूद हो, हराम का कतरा पड़ा हो, तो क्या उसमें डाला जाएगा पाकीज़ा चीज को? नहीं, बर्तन सीधा करो, उसको धो लिशकाओ, इसका नाम है तसव्वुफ कि अपने बातिन को साफ करो, यहां से गंदगी को पिघलाओ। जब पिघल जाएगी तो साईं खैर फरमाएंगे, नूर मुंतकिल कर देंगे। ये करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये बातों और नारों से नहीं आती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए जिक्र की ज़रबें लगाकर, हू करके, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाकर इस गंद को पिघलाना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, बर्तन को तैयार करना पड़ता है, इससे दिल को। जब ये तैयार होता है तो साईं फिर आपकी कहने तो नहीं, खुद रब्बानी फरमाते हैं, अता फरमाते हैं। और कितने नाम हैं, वो उठ के चले गए कि मेरे किबला आलम ने ऐसे ऐसों को नवाजा, ऐसे ऐसों को नवाजा कि सूफी फजले करीम सियालकोट वाले, मैं मुहद्दिस सियालकोटी मुफ्ती आलम साहब के पोते के पास बैठा, उन्होंने मेरे हाफिज जी साहब के खलीफे का नाम लिया। मैंने कहा मेरे से पूरी बात सुनो। हजरत साहब हाफिज जी साहब के पास वो हदीसें नहीं पढ़ते रहे, तर्जुमा तफसीर दर्से निजामी नहीं पढ़ते रहे। मेरे किबला आलम की सिर्फ 2.5 साल आपने मज्जा संभाली है। और क्या फरमाते हैं सूफी साहब, क्या हजरत साहब ने मुझे बुलाया, मस्जिद शरीफ पुरानी के ऊपर बुलाया, बुलाकर मेरे सर से देखना शुरू किया, नीचे तक देखा, मुझे महसूस हुआ मेरे अंदर कोई चीज दाखिल हो रही है। फिर मैं जाओ सूफी साहब, अब जाके लोगों को जिक्र करो, ड्यूटी करो। तो मुफ्ती आलम साहब के पोते क्या कहते हैं कि हमारे मुहद्दिस साहब फरमाया करते, मुहद्दिस सियालकोटी का करते, भाई जो बात वो सूफी साहब करते हैं वो नुक्ता कोई और बयान ही नहीं करता। ये हुजूर का फैज़ है। ये जब बर्तन पाक हो जाए ना तो वो खुद बुलाकर अता किया करते हैं। बस देखना ये हमने कितनी कोशिश की है, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हमने वक्त कितना दिया है, हम इस तरफ माइल कितने हुए हैं। तो लोगों असल माने को समझो, अपने इस दिल को पाकीज़ा और साफ करो ताकि हमें वो नूर नसीब हो जाए। और ये मेरा आखिरी पैगाम जो हर महफिल में मैं दिया करता हूं कि हमारा का जरिया सिर्फ मदीना मुनव्वरा है। आस्ताना सिर्फ एक आस्ताना है, वो है आस्ताना आलिया मदीना शरीफ। जात एक है जिसकी शरीयत करती है, वो है हुजूर की जात, जिन्होंने जितना तो आम किया गया। तो दोस्तों आओ मिलके उस बारगाह में अपनी निस्बतों को मजबूत करें जिसके सदके ये जान बनाए।
जिसके सदके अंबिया को इज्जत मिली, जिसके सदके सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन को इज्जत मिली। इंशाअल्लाह जब मदीने राब्ता मजबूत होगा मुर्शद के सदके, फिर इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी, कब्र में भी और आखिरत में भी अल्लाह में सुरखरू फरमाएगा। अल्लाह ताला मैंने जो कहा मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपने सुना आपको भी अमल की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमें भी, हमारी आने वाली नस्लों को भी इसी राह पर इस्तिकामत अता फरमाए, हमें तादमे आखिर औलिया अल्लाह का गुलाम बनाए, इसी रास्ते पर कायम दायम फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला इस खानवादे को, इस आस्थाने को, मेरे किबला आलम के दारुल फैज को ता कयामत शाद व आबाद रखे। मियां साहब का शेर, सदा बहार दही इस बागे, कदी खजाना आवे, होवन फैज हजारा ताई हर फुका पर।